तुल्हिकुम अमवालुकुम, तुम्हारा माल तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे, वला औलादुकुम, और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। यानी ऐ मेरे बंदो, कहीं ऐसा ना हो कि माल कमाने के चक्कर में, माल और दौलत इकट्ठा करने के लिए तुम इतने परेशान हो जाओ कि तुम अल्लाह को भूल जाओ, तुम दीन को भूल जाओ, तुम हलाल और हराम की तमीज ना करो, और नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान तुम्हारे ऊपर फिटाने लगे। आपने इरशाद फरमाया, याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मर्उ मिन ऐना खदल माल अमिनल हलाल अम मिन हराम। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, याती अलन्नासी ज़मान, लोगों के ऊपर एक ऐसा भी टाइम आएगा, लोगों के ऊपर एक ऐसा दौर आएगा, ला युबालिल मर्उ मिन ऐना खदल माल, इंसान इस बात की परवाह नहीं करेगा उसने माल को कहां से कमाया, अमिनल हलाल अम मिन हराम, वो माल को हलाल तरीके से कमा रहा है या हराम तरीके से कमा रहा है, वो जायज तरीके से माल कमा रहा है, जायज तरीके से माल को हासिल कर रहा है, या गरीबों का खून चूस रहा है, मेहमानी कर रहा है, हराम कारोबार के जरिए माल कमा रहा है, कैसे वो दौलत कमा रहा है, इस बात की इंसान परवाह नहीं करेगा। तो अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, ऐ ईमान वालो, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन जिक्रिल्लाह, तुम्हें तुम्हारा माल, तुम्हें तुम्हारी औलाद अल्लाह के जिक्र से दूर न करे, तुम्हें तुम्हारा माल, तुम्हें तुम्हारी औलाद अल्लाह के जिक्र से गाफिल न। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु, व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम, इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा, युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र, अल मालु वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु ख़ैरुन इंद रब्बिका सवाबन व ख़ैरुन अमला। मोहतरम सामीन व सामियात, प्यारे भाइयों, ये आप सबकी मोहब्बत है कि रात के 3:45 बज रहे हैं, तकरीबन 1 बजे के आसपास आप हज़रात के सामने औरतों के मुताल्लिक 1.25 घंटे का खिताब मैंने पेश किया, ताकि मैं स्टेज से जा चुका था, लेकिन फिर बाज़ अहबाब की चाहत ने मुझे इस बात पर मजबूर कर दिया कि मैं आप हज़रात के सामने दोबारा फिर से कुछ खिताब करूं। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला जो भी बेहतरीन और कीमती बातें हों, उन बातों पर सबसे पहले मुझे, फिर हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन।
प्यारे भाइयों, हम और आप ये जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको इस दुनिया के अंदर पैदा किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको जिंदगी दी है और ये जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मिलने वाली एक अमानत है। और हमें और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हम दुनिया के अंदर कितनी तरक्की क्यों ना कर लें, दुनिया के अंदर हमारे पास मालो दौलत की फरावानी कितनी ज्यादा क्यों ना हो जाए, जमीनों जायदाद की कसरत क्यों ना हो जाए, अगर हमारे पास नेकियां नहीं, अगर हमने अल्लाह को राजी करने वाले काम इस दुनिया की जिंदगी में नहीं किया, तो फिर कल क़यामत के दिन हमें और आपको कामयाबी मिलने वाली नहीं। खुतबे मसनूना के बाद मैंने आप हजरात के सामने कुरान करीम की छोटी सूरतों में से एक सूरत की तिलावत की है। आइए कुछ देर उसी सूरत के इर्द गिर्द रहते हुए कुछ बातें समाप्त कर ली जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत के अंदर जमाने की कसम खाई और जमाने की कसम खाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया कि सारे के सारे इंसान घाटे और खसारे में। अल्लाह जमाने की कसम खा रहा और जमाने की कसम खाने के बाद अल्लाह कहता है वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह तबारक व तआला जमाने की कसम खा रहा है। अल्लाह कहता है वल अस्री, कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारे के सारे इंसान घाटे और खसारे में। वो इंसान हिंदुस्तान का रहने वाला हो, बिहार का रहने वाला हो, बंगाल का रहने वाला हो, मुंबई का रहने वाला हो, दिल्ली का रहने वाला हो, नेपाल का रहने वाला हो, सऊदी अरब का रहने वाला हो, कहीं का भी इंसान, अल्लाह कहता है इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारे के सारे इंसान घाटे और खसारे में। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और ईमान लाने के साथ साथ उन लोगों ने नेक काम किया, अमल साले किया। वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्री, और उन लोगों ने हक की तलकीन की और सब्र की तलकीन की। पता ये चला इंसान दुनिया के अंदर आता है, आने के बाद अगर वो अल्लाह के ऊपर ईमान न लाए, अगर वो अल्लाह की तौहीद का गीत ना, अल्लाह की तौहीद की गीत ना गाए, अगर अल्लाह को अपना आबिद, अल्लाह को अपना माबूद ना जान ले, अल्लाह के सामने अपने आप को इबादत गुजार बंदा ना बना ले, अल्लाह की इबादत में किसी और को शरीक करने वाला हो जाए, ईमान ना हो, तौहीद ना हो, तो ऐसा आदमी अल्लाह क्या कामयाब होने वाला नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, और आगे बढ़े, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अल मालु वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका थवाबन व खैरुन अमला। अल्लाह कहता है ऐ मेरे बंदो, अल मालु वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, माल और औलाद ये तुम्हारी दुनिया की जिंदगी की जीनत है, माल और औलाद ये तुम्हारी दुनिया की जिंदगी की खूबसूरती है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए माल और औलाद की में अल्लाह ने तुम्हारी जिंदगी की खूबसूरती को पिन्हा कर दिया है, राज के तौर पे रख रखा है। लेकिन अल्लाह आगे बयान फरमाता है वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका थवाबन व खैरुन अमला। ऐ मेरे बंदो, माल और औलाद के अलावा बाकी रहने वाली जो नेकियां हैं, जो तुम नमाज पढ़ के जाओगे, जो तुम रोजा रख करके जाओगे, जो तुम सदका तो खैरात करके जाओगे, जो नेकियां करके जाओगे, वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। ये नेकियां अल्लाह के यहाँ जो सवाब के एतबार से और उम्मीद के एतबार से इंतहाई बेहतर है। लेकिन इन्हीं माल और औलाद के बारे में अल्लाह कुरान करीम में एक दूसरी जगह इरशाद फरमाता है इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। ऐ दुनिया वालों, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद ये फितना है। यानी ऐ दुनिया वालों, तुम्हारा माल भी फितना है, तुम्हारी औलाद भी फितना है। फिर
आगे अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, कहीं ऐसा ना हो ला तुल्हिकुम अमवालुकुम, तुम्हारा माल तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे, वला औलादुकुम, और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। यानी ऐ मेरे बंदो, कहीं ऐसा ना हो कि माल कमाने के चक्कर में, माल और दौलत इकट्ठा करने के लिए तुम इतने परेशान हो जाओ कि तुम अल्लाह को भूल जाओ, तुम दीन को भूल जाओ, तुम हलाल और हराम की तमीज न करो और नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान तुम्हारे ऊपर फिटाने लगे। आपने इरशाद फरमाया याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मर्उ मिन ऐना खदल माल अमिनल हलाल अम मिन हराम। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया याती अलन्नासी ज़मान, लोगों के ऊपर एक ऐसा भी टाइम आएगा, लोगों के ऊपर एक ऐसा दौर आएगा, ला युबालिल मर्उ मिन ऐना खदल माल, इंसान इस बात की परवाह नहीं करेगा उसने माल को कहां से कमाया, अमिनल हलाल अम मिन हराम, वो माल को हलाल तरीके से कमा रहा है या हराम तरीके से कमा रहा है, वो जायज तरीके से माल कमा रहा है, जायज तरीके से माल को हासिल कर रहा है, या गरीबों का खून चूस रहा है, मेहमानी कर रहा है, हराम कारोबार के जरिए माल कमा रहा है, कैसे वो दौलत कमा रहा है इस बात की इंसान परवाह नहीं करेगा। तो अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे बंदो, ऐ ईमान वालो, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, तुम्हें तुम्हारा माल, तुम्हें तुम्हारी औलाद अल्लाह के जिक्र से दूर न करे, तुम्हें तुम्हारा माल, तुम्हें तुम्हारी औलाद अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। और आगे बढ़िए, मेरे प्यारे भाइयों, आप गौर, ये औलाद, ये माल जो जरूरी है, मगर ऐसा ना हो कि हम औलाद के लिए और माल के लिए अपने आप को आखिरत से दूर करें। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला तज़ूलु कदमा इब्ने आदम मिन इंदि रब्बिही यौमल क़ियामती हत्ता युसअल अन खम्सिन। क़यामत के दिन कोई बंदा, कोई भी इंसान अल्लाह के सामने से अपने पैर को हटा भी ना पाएगा, अल्लाह के सामने से अपने पैर को हिला भी ना पाएगा। क़यामत के दिन कोई भी बंदा अल्लाह के सामने से अपने पैर को हरकत भी नहीं दे पाएगा, हत्ता युसअल अन खम्सिन, यहाँ तक कि उससे 5 चीजों के बारे में पूछ लिया जाए। जब तक ये बंदा 5 सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा, जब तक ये 5 सवालों का जवाब नहीं देगा, तब तक अल्लाह के सामने से अपने पैर को हटा भी नहीं पाएगा, अपने पैर को हिला भी नहीं पाएगा। अल्लाह पूछेगा अन उम्रिही फीमा अपना, ऐ मेरे बंदे 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल की जो जिंदगी मैंने तुझे दिया था, उस जिंदगी को तूने कैसे गुजारा? अल्लाह की इबादत में गुजारा या अल्लाह की नाफरमानियों में तूने अपनी जिंदगी को गुजार दिया? कैसे अपनी जिंदगी को गुजारा है? जिंदगी के गुजारने का हिसाब दे दे। पहला सवाल पूरी जिंदगी के बारे में अल्लाह के बारे में। उसके बाद दूसरा सवाल अल्लाह पूछेगा वान शबाबिही बीमा अबला, ऐ मेरे बंदे तूने अपनी जवानी को कैसे गुजारा? अल्लाह की इबादत में अपनी जवानी को गुजारा या अल्लाह को नाराज करके तूने अपनी जवानी को गुजार दिया? कैसे गुजारा अपनी जवानी के गुजारने? तीसरा सवाल अल्लाह करेगा वान मालिही मिन ऐन इक्तसबहु, ऐ माल कमाने वालों, कारोबार करने वालों, तिजारत करने वालों, बिजनेस करने वालों, अल्लाह पूछेगा वान मालिही मिन ऐन इक्तसबहु, माल को तूने कैसे कमाया? कहीं ऐसा तो नहीं हराम कारोबार के जरिए तूने माल को कमाया? कहीं ऐसा तो नहीं किसी की जमीन को हड़प करके तूने पैसा कमाया? कहीं ऐसा तो नहीं बेईमानी करके तूने पैसा कमाया? कहीं ऐसा तो नहीं कि सट्टेबाजी करके, जुआ खेल करके, सूद और ब्याज के जरिए तूने पैसा कमाया? दौलत कैसे कमाया? दौलत कमाने का हिसाब दे दे। चलिए, दौलत कमाने का बंदे ने हिसाब दे दिया, लेकिन दौलत खर्च कहां पर किया उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह पूछेगा वफीमा अनफकहु, आए मेरे बंदे जो माल तूने कमाया, चल ठीक है हलाल तरीके से तूने कमाया, लेकिन वफीमा अनफकहु, माल को तूने खर्च कहां पर किया है? माल खर्च करने का भी हिसाब अल्लाह तबारक व तआला हमसे लेने वाला है। माल कहां पर खर्च
उसके बाद पांचवा और आखिरी सवाल अल्लाह ये करेगा, वमाज़ा अमिला फीमा अलिमा। आए मेरे बंदे, तकरीरों के जरिए, कुरान पढ़ करके, हदीस पढ़ करके, उलमा के बयानात को सुन करके जो इल्म तूने हासिल किया था उस इल्म पर तूने अमल कितना किया, अमल कितना किया, इसका भी जवाब दे दे, इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। पता ये चला मेरे प्यारे भाइयों, कटिहार वालों, आप प्रोग्राम के अंदर आए हो, मेरी प्यारी माओ बहनों आप भी शामिल हो। फरीजा हमारा ये बनता है, हम दाएं कान से सुन करके बाएं कान से अपनी बात को निकाल ना दे। हम जो सुने, हमें जो बताया गया नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों के हवाले से हमें जो सुनाया गया, अल्लाह का फरमान जो बताया गया, कुरान के जो अहकामात हमारे सामने पेश किए गए और बताए गए, हम उन्हें अपनी जिंदगी में ले आए, अमली जामा पहना दे और अपनी जिंदगी में उन्हें नाफिज करें, वरना अल्लाह के यहाँ कल हमें हिसाब देना पड़ेगा कि तूने इल्म हासिल किया था उस पर तूने अमल कितना। मेरे प्यारे भाई, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, शबाबक क़ब्ल हरमिक व गिनाक क़ब्ल फ़क़रिक। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन। अगर अल्लाह ने आपको 5 नेमतों से नवाजा है, इससे पहले कि वो 5 नेमतें अल्लाह छीन ले, उन 5 नेमतों की कद्र कर, उन 5 नेमतों की को गनीमत जानो, उनकी हिफाजत कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ये 5 नेमतें तुमसे छीन ले और जब ये नेमतें मिलने के बाद तुमसे छिन जाएं, तब तुम्हें पछताना पड़े, तुम्हें कफे अफसोस मलना पड़े, तुम्हें पछताना पड़े और उस टाइम पछताने से कोई फायदा नहीं हो। जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, यौमा तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार यक़ूलूना या लैतना अताना अल्लाह व अताना रसूला। अल्लाह कहता है कल क़यामत के दिन जब इनके चेहरों को उल्टा पलटा जाएगा, यौमा तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार, जब जहन्नम में इनके चेहरों को पलटा जाएगा, यक़ूलूना, ये लोग कहेंगे, या लैतना अताना अल्लाह व अताना रसूला, है काश हमने अल्लाह की मानी होती, है काश हमने अल्लाह की इताअत किया होता, व अताना रसूला, है काश हमने रसूलों की इताअत की होती, है काश हमने अल्लाह की बातों को माना होता और रसूलों की फरमाबरदारी किया होता, तो आज ये दिन न देखने पड़ते, आज हमें जहन्नम में न डाला जाता। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह ने आपको 5 नेमतों से नवाजा है तो इससे पहले कि 5 नेमतें छिन जाए, उन 5 नेमतों की कदर करो। शबाबका क़ब्ल हरमिक। ऐ नौजवानों, मेरी प्यारी बहनों, आप भी सुनो, मेरे जवान भाइयों आप भी सुनो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, शबाबका क़ब्ल हरमिक, अगर अल्लाह ने आपको जवान बनाया है, इससे पहले कि आप बूढ़े हो जाओ, इससे पहले कि आपकी जवानी खत्म हो जाए, बुढ़ापा आने से पहले जवानी की कदर कर लो, बुढ़ापा आने से पहले जवानी की हिफाजत कर लो। आज आप जवान है, 25 साल 30 साल की उम्र में आपकी पेशानी अल्लाह के सामने झुक नहीं रही है, आप नमाजों से अपने आप को दूर करके रखे हैं। आप कुरान जैसी अजीम और मुकद्दस किताब, जिस किताब के बारे में अल्लाह ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को नाजिल किया है, हमने इस किताब को नाजिल किया है, इस कुरान के नाजिल करने वाले हम ही हैं, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और इस कुरान की हिफाजत करने वाले भी हम ही हैं। जिस कुरान के बारे में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, इक़राउल कुरआन फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही, है लोगो तुम कुरान की तिलावत किया करो, है लोगो तुम कुरान को पढ़ा करो, है लोगो तुम कुरान की तिलावत सुबह शाम किया करो, रोजाना कुरान पढ़ा करो। फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही, इसलिए कि अगर तुम कुरान को पढ़ोगे तो ये कुरान कल क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिशी बन करके आएगा। एक किताब सिफात करेगी, अल्लाह के यहाँ सिफारिश करेगी, ऐ अल्लाह ये तेरा बंदा जो मेरी तिलावत किया करता था, ऐ अल्लाह मेरी तिलावत के बदले इसे बख्श दे, इसे जहन्नम से बचा। ऐ नौजवानों, आज आप नमाज भी नहीं पढ़ते हो, आज आप कुरान की तिलावत भी नहीं करते हो, जरा गौर करो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, वक़ाल ar-रसूल या रब्बी इन्ना कौमी
इत्तखदू हादल कुरआन महजूरा। कल क़यामत के दिन जब हम मुहताज होंगे नेकियों के, एक एक नेकी का पाला पड़ा होगा, कोई एक एक नेकी देने वाला नहीं होगा। हम रसूल की सिफारिश के लिए परेशान रहेंगे कि अल्लाह के नबी की जानिब से हमारे हक में सिफारिश कर दी जाए। अल्लाह के नबी हमारे खिलाफ अल्लाह के यहाँ शिकायत करेंगे और कहेंगे वक़ाल अर्रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखदू हाज़ल कुरआन महजूरा। रसूल कहेंगे ऐ अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, ये मेरी कौम के लोग हैं जिन लोगों ने कुरान को छोड़ दिया था, इन लोगों ने कुरान की तिलावत नहीं की थी। मेरे भाइयों गौर करवा। तो पहली चीज शबाब का कब्ला हरमिक। अगर आप जवान हैं, इससे पहले कि आपकी जवानी खत्म हो जाए, इससे पहले कि आप बूढ़े हो जाएं, जवानी की कदर कर लो। वगिना का कब्ला फक्रिक। दूसरे नंबर पे अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर अल्लाह ने आपको मालदार बनाया है, अगर अल्लाह ने आपको दौलत वाला बनाया है, अगर अल्लाह ने आपको रुपया पैसा दिया है, अगर अल्लाह ने आपको साहिब हैसियत बनाया है, इससे पहले कि अल्लाह आपको मुहताज बना दे, इससे पहले कि आप मुहताज हो जाओ, इससे पहले कि आप मिस्कीन हो जाओ, आप गरीब हो जाओ, आपकी दौलत खत्म हो जाए, अल्लाह की राह में अपनी दौलत को लुटा दो, अल्लाह की राह में अपनी दौलत को खर्च कर दो, कुछ नेकियां कमा लो। वरना अगर दौलत को बचा बचा के रखे रहे और अल्लाह की राह में अपनी दौलत को खर्च ना किया, अल्लाह कहता है वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़असद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। अल्लाह कहता है मेरे बंदो, मैंने जो पैसा जो दौलत तुम्हें दे रखा है, इससे पहले कि तुम्हारे ऊपर मौत आ जाए, अपनी दौलत को अल्लाह की राह में खर्च कर लो। वरना जब मौत का फरिश्ता आता है तो इंसान ये कहता है रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन करीब, ऐ अल्लाह थोड़ी देर के लिए तूने मुझे मोहलत क्यों ना दिया, ऐ अल्लाह थोड़ी देर के लिए तू मुझे मोहलत दे दे। फ़असद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मैं सदका करके, ऐ अल्लाह मैं खैरात करके अपने आप को नेक लोगों में कराना चाहता हूँ। तो दौलत अल्लाह की राह में दो चीजों। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो सेहता का कब्ला सकमिक। अगर अल्लाह ने आपको सही सालिम बनाया है, अगर अल्लाह ने आपको तंदुरुस्त बनाया है, अगर अल्लाह ने आपको तंदुरुस्ती दी है, इससे पहले कि आप बीमार हो जाओ, इससे पहले कि अल्लाह ताला आपको किसी बीमारी में मुब्तला करे, सेहत के अय्याम को गनीमत जानो, तंदुरुस्ती के अय्याम को गनीमत जानो, तंदुरुस्ती के अय्याम को गनीमत जान करके आप अल्लाह वाले बन जाओ, अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाओ, नमाज पढ़ने वाले बन जाओ, अल्लाह के फरमा बरदार बंदे बन जाओ। इंसान 40 साल 50 साल की उम्र में है, बीमारियों से महफूज है, किसी तरह की बीमारी नहीं, किसी तरह की परेशानी नहीं, आज वो अल्लाह की इबादत नहीं कर रहा। 50 साल का हुआ, शुगर जैसी बीमारी में मुब्तला हो गया और किसी बीमारी में मुब्तला हो गया। अजान की कलेमा, अजान की आवाज, अजान के कलेमात, मुअज्जिन साहब मस्जिद के माइक के जरिए अजान की कलेमात अपनी जबान से अदा कर रहे हैं, हमारे कानों में अजान की आवाज आ रही है, हय्या अलस सलाह, ऐ नमाज पढ़ने वाले आ जाओ, नमाज के लिए आ जाओ, ऐ मुसलमानों आओ नमाज पढ़ने के लिए आ जाओ, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की आवाज हमारे कानों से टकराए, हम चाह कर भी अल्लाह के घर में ना जाएं, हमारे दिल के अंदर ये ख्वाहिश पैदा हो, ऐ अल्लाह आज तूने हमें बीमार बना दिया है, ऐ अल्लाह हम तुझसे दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह हमारी बीमारी को दूर कर दे, ऐ अल्लाह मैं तेरे घर में जाकर के तेरी इबादत और तेरी बंदगी करना चाहता हूँ। कल हम कोशिश करेंगे, हमारे दिल के अंदर ख्वाहिशात पैदा होंगे, लेकिन अल्लाह हमें इस लायक नहीं रखेगा कि हम उठ करके अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद जा सके। उसके बाद फरमाया वफरागा का कब्ला शुगलिक, इससे पहले कि आप बहुत बिजी हो जाओ, बिजी होने से पहले अपने फुर्सत के अय्याम को गनीमत जानो और फुर्सत के अय्याम की कदर किया करो।
उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी कलमा ये बयान फरमाते हैं, वह हयातक कब्ल मौतिक, मरने से पहले अपनी जिंदगी की कदर कर लो, मरने से पहले अपनी जिंदगी को गनीमत जानो। क्या पता वह हयात का कब्ल मौतिक, इससे पहले कि मौत आ जाए, इससे पहले कि तुम मर जाओ, अपनी जिंदगी को गनीमत जानो। इसलिए कि इंसान को पता नहीं है कब उसके ऊपर मौत आए, कब इंसान के बदन से उसकी रूह निकल जाए, कब इंसान इस दुनिया से चला जाए, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है। मेरे प्यारे भाइयों, आज अचानक होने वाली अमवात की खबरें रोजाना पढ़ते हैं। रोजाना हमारा कोई जानने वाला, हमारा कोई हमारे कोई ताल्लुक से हर आदमी आज आए दिन अचानक मर रहा है। अचानक लोगों के मरने की खबरें हम सुन रहे हैं, लेकिन क्या पता है हम भी अचानक मर जाएं, क्या पता हमारे ऊपर भी अचानक मौत आ जाए, अचानक हम इस दुनिया से चले जाएं। वह हयात का कब्ल मौतिक, अपनी मौत से पहले अपनी जिंदगी को गनीमत जानो, अपनी जिंदगी की कदर करो। लेकिन गौर कीजिए, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे, इदा अस्बहत फला तंतज़िरिल मसाआ व इदा अमसैत फला तंतज़िरिस सबा, जब शाम हो जाए तो तुम सुबह का इंतजार न करो, और जब सुबह हो जाए तो तुम शाम का इंतजार न करो। मेरे प्यारे भाइयों, आज हम दुनिया के अंदर जिंदा हैं, आज अल्लाह ने हमें और आपको सही सालिम बनाया है। आज हम इस लायक हैं कि अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को झुका दें, मगर आज हम अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को झुका नहीं रहे। गौर कीजिए, हम नमाजों से अपने आप को दूर रखें। जरा नमाज कौन सी इबादत है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी टेंशन में, गम में होते थे, काना इदा हज़बहु अमरुन सल्ला, अल्लाह के नबी को जब भी कोई परेशानी लायक होती थी, जब भी कोई तकलीफ लायक होती थी, सल्ला, आप नमाज पढ़ लिया करते थे। आप जब गमगीन हुआ करते थे, आप जब परेशानी में मुब्तला हुआ करते थे, आप नमाज पढ़ने लगते थे। और आप गौर कीजिए, अल्लाह के नबी कहते थे, या बिलाल अरहना बिस्सला, या बिलाल अरहना बिस्सला, ऐ बिलाल उठो, अजान दो और नमाज के जरिए मेरे दिल को सुकून पहुंचाओ। मेरे प्यारे भाइयों, आप और हम नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से प्यार करते हैं, हमें नबी से उल्फत है, हमें नबी से मोहब्बत है, होना भी चाहिए। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन, तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक मुकम्मल मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि मैं उसके आल औलाद और दुनिया के अंदर मौजूद तमाम चीजों से ज्यादा महबूब और पसंदीदा ना हो जाऊं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माँ बहनों, आप गौर करो, हम नबी से प्यार करते हैं, हम नबी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने गौर किया उस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज से कितना लगाव था? उस प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज से कितनी उल्फत थी, आपको नमाज से कितनी मोहब्बत थी? कभी गौर किया आपने? अल्लाह के नबी को अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको पूरी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है, पूरी दुनिया के लिए हमने आपको रहमत बना करके भेजा है। आप पूरी मानव जगत के लिए, पूरी मानवता के लिए आप रहमत बन करके आए थे। आपको मक्के की जिंदगी में सताया गया, पागल आपको कहा गया, मजनू आपको कहा गया, दीवाना आपको कहा गया, गालियां आपको सुननी और सहनी पड़ी। दुनिया जिस चीज को भी तकलीफ के नाम से जानती थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के में तमाम तकलीफों से दो चार होना पड़ा, लेकिन आपने कभी बद्दुआ न दिया। याद कीजिए, खंदक का मौका है, काफिरों ने मदीना का घेरा किया हुआ है और मुसलमानों को मिटाने के दर पे पड़े हुए हैं, मुसलमानों को बर्बाद करना चाह रहे हैं। काफिरों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना मशगूल कर दिया, इतना मशगूल कर दिया कि आपकी असर की नमाज छूट गई, असर की नमाज आपकी फौत हो गई। आपने बद्दुआ दे दिया और फरमाया, मला अल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा शगलूना अनिस सलातिल उस्ता, अल्लाह इनके घरों को और इनकी कब्रों को आग से भर दे। इन लोगों ने सलाते उस्ता यानी असर की नमाज से मुझे रोके रखा। कि नमाज, और
गौर कीजिए, अल्लाह के नबी के आखिरी अय्याम, आवाज छिन चुकी है, आप इस दुनिया से जाने वाले हैं, इस दुनिया से जाने वाले हैं, आपके बदन से आपकी रूह को निकाला जाने वाला है, आप चंद दिनों के मेहमान बन रहे हैं, आवाज छिन चुकी है, चंद दिनों के मेहमान प्यारे पैगंबर दुनिया के अंदर हैं, साए साए की आवाज आ रही है, कान लगा करके सुना जा रहा है, आप ये कह रहे हैं अस्सलात अस्सलात व मा मलकत ऐमानुकुम, ऐ लोगो नमाज का ख्याल करना, नमाज की पाबंदी करते रहना, नमाज की हिफाजत करते रहना, व मा मलकत ऐमानुकुम, और अपने मातहतों का तुम ख्याल करते रहना, नमाज पढ़ते रहना, नमाज कभी कज़ा न होने पाए, नमाज पढ़ते रहना, नमाज हमारी जिंदगी। याद कीजिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में आपने सुना है, इब्राहिम को अल्लाह ने अपना खलील बनाया, यूं ही बना लिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत आजमाइशों से दो चार, बहुत आजमाइशों में मुब्तला किया, तमाम आजमाइशों में इब्राहिम अलैहिस्सलाम कामयाब होते गए, खरे उतरते गए। बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी दुआओं के बाद, बड़ी उम्मीदों के बाद जो बेटा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दिया था, जब उस बेटे को अल्लाह तबारक व तआला ने बेआबो गया जमीन में छोड़ने का ऑर्डर किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को छोड़ करके वापस हो रहे हैं, आपके पीछे पीछे आपकी बीवी आती है और कहती है कहाँ छोड़ करके जा रहे हैं, वो मक्का, आज जैसे मक्का नहीं था, विवादिन गैरी दी जरा, ऐसी वादी थी जहाँ ना तो पानी, जहाँ ना तो हरियाली, जहाँ ना तो खाने और पीने की कोई चीज मौजूद थी। बीवी पीछे पीछे आ रही हैं और कह रही हैं आप हमें यहाँ छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं। फिर पूछा अल्लाहु अमरका बिहाजा, है मेरे शौहर आप यहाँ मुझे छोड़ करके जा रहे हैं, क्या अल्लाह ने आपको ऐसा करने का हुक्म दिया है? क्या अल्लाह ने आपको ऐसा करने का हुक्म दिया? कहाँ? जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा हाँ अल्लाह की जानिब से हुक्म मिला है, अल्लाह ने मुझे यहीं छोड़ करके जाने का हुक्म दिया है। हजरत हाजरा जवाब देती है इदल्ला युदय्यून अल्लाह, आए मेरे शौहर अगर अल्लाह ने आपको यहीं छोड़ कर जाने का हुक्म दिया है तो यकीन है मुझे अपने मालिक पर, इदल्ला युदय्यून अल्लाह, तब अल्लाह तबारक व तआला मुझे गायब नहीं करेगा, अल्लाह मुझे ज़ाय नहीं करेगा, अल्लाह मुझे बर्बाद नहीं करेगा। इब्राहिम अपने बेटे को छोड़ करके जा रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद जब बच्चे से दूर चले गए, अपने हाथों को ऊपर उठाया और अल्लाह से कहा रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम, ऐ अल्लाह मैंने तेरे घर के पास अपने बीवी बच्चों को छोड़ा है, ऐ अल्लाह मैं तेरे सहारे अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके जा रहा हूँ। रब्बना लियुकीमुस्सलाह, ऐ अल्लाह मेरी औलाद को तो इस बात की तौफीक देना कि वो नमाज कायम करने वाले बन जाए, मेरी औलाद नमाज पढ़ने वाली बन जाए। वहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमाज, अपनी औलाद को नमाजी बनाने के लिए दुआ कर। आप गौर कीजिए, अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ, अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जो आग लोगों से जलेगी, जो आग इंसानों से जलेगी और गंधक के पत्थरों से जलेगी। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माँ बहनों, बाप तो 5 टाइम का नमाजी, माँ 5 टाइम की नमाज पढ़ने के साथ साथ तहज्जुद भी पढ़ रही है, लेकिन ना तो बाप को इस बात की परवाह है, ना माँ को इस बात की फिक्र है कि उसकी बेटी नमाजी बन जाए, उसका बेटा नमाजी बन जाए। बाप तो नमाज पढ़ रहा है, अजान की आवाज सुनकर के अपने घर से मस्जिद की तरफ जा रहा है, लेकिन क्या किसी बाप ने कभी अपने बेटे से कहा मेरे बेटे चलो आप भी नमाज पढ़ने के लिए चलो? बीवी नमाज पढ़ रही है, माँ नमाज पढ़ रही है, क्या कभी उसने अपनी बेटी को जगाया मेरी बेटी चल तू उठ, तू अल्लाह के सामने अल्लाह की इबादत करने के लिए चल उठ जा। बचाओ अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की आग से। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया मुरू औलादकुम बिस्सलाती वहुम अबनाउ सबई सिनीन,
अपनी औलाद को नमाज पढ़ने का हुक्म दो, जबकि तुम्हारी औलाद 7 साल की हो जाए। वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशर सिनीन, और जब तुम्हारी औलाद 10 साल की हो जाए, 10 साल की उम्र को पहुंचने के बावजूद अगर नमाज ना पढ़े, नमाज ना पढ़ने पर आपको अपनी औलाद को सजा देना है। प्यारे भाइयों, ये मुख्तसर सी बातें थी जो मैं आपके सामने दोबारा खिताब करने के लिए मुकल्लफ किया गया, और मैंने आपके सामने दोबारा खिताब करते इन बातों को बयान किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ, अल्लाह ताला हम सब लोगों को, हम तमाम मुसलमानों को, हम तमाम लोगों को दीन तौहीद पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को अपनी जिंदगी के मकसद को समझने के साथ साथ अपनी जिंदगी के एक एक मिनट और अपनी जिंदगी के एक एक सेकंडों को अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपनी रज़ा और अपने लिए गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला हम सबको तो नमाजी बना, हम सब के दिलों में तू नमाज की उल्फत व मोहब्बत को डाल दे। आमीन। तक़ब्बल रब्बल आलमीन। व क़ूलू क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।